सुंदरलाल जी, अच्छा आपका न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आज जी। आपका सीएम आवास पूछता वो कैसा रहा, और दूसरा 11 तारीख का क्या प्रोग्राम है? 11 जनवरी का उत्तराखंड बंद का ऐलान है, क्या आप भी उसमें हैं या सिर्फ किसी अलग संगठन का है? जी हम हर उस संगठन के साथ में जो अंकिता भंडारी की लड़ाई में साथ है। आज भी कई संगठन आपने देखे होंगे। आज कई यूकेडी वाले थे। विभिन्न दल के लोग आज इकट्ठे हो रखे हैं। हम उन दलों के साथ में हैं। हमारा ये कोई हमारा अपना व्यक्तिगत मान सम्मान का वो नहीं है। हम एक बेटी को उस लड़ाई में हमने शामिल कर रखा है। हम उस बेटी की लड़ाई के साथ हम खुद को शामिल कर रहे हैं। वो अगर 11 तारीख को कहीं भारत बंद है या उत्तराखंड बंद है, हर बंद में हम साथ है। हम किसी भी संगठन के साथ में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जी जी, ये बीजेपी के जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं इस मामले के बाद, सीबीआई जांच तो नहीं करा रही, लेकिन अलग अलग बात आ रही है। जैसे कभी कह रहे हैं कि ये अनुसूचित जाति पे हमला है, कभी बोले ब्राह्मण पे हमला है, अब वो बोले कि सबूत दो, उसके बाद हम जांच कराएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर क्या लगता है आपको कि क्या आज दरअसल के जो आंदोलन के बाद, आज के जो सीएम आवास के कूच के बाद जो भीड़ उमड़ी है, उससे उनके तेवर ढीले होंगे या ऐसी इस तरह से करते दरअसल रहेंगे? दरअसल यह मुद्दा न किसी ब्राह्मण का है, न किसी दलित का है। ये एक बेटी का मुद्दा है। और बीजेपी हर मुद्दे पे ये जातिवाद लाकर और इनको जो भटकाने का काम कर रही है, वो बीजेपी की एक पुरानी अपनी है। वो उनको ये आता है कि लोगों में हम अभी 1-2 दिन बाद या 1 महीने बाद या कहीं ना कहीं से इसमें मुस्लिम एंगल भी लेकर आएंगे अभी कुछ दिन में। तो आप इसके भी इंतजार कीजिए कि किस प्रकार से ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जिस हिसाब से मैं आप देख रहा हूँ कि इन्होंने जगह जगह कांग्रेस के पुतला दहन एक आज कार्यक्रम रखा था महेंद्र भट्ट के कहने पे, और वो जगह जगह हो भी रहा है। तो इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी? जगह जगह आप देखिए, पुतले फूंक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वीआईपी इन्हीं का आदमी है जिसको बचाने के लिए। आज तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें सीएम धामी भी इसमें शामिल हो। कई आज मेरी आप फेसबुक चेक करें, लाइव हमने डाल रखे हैं, कई लोगों के हमने वीडियो भी डाल रखे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें धामी खुद शामिल हो, इसलिए उसको बचाने के चक्कर में कहीं आज धामी तक न पहुंचे, इसलिए सबको इनको बचाने का ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मधुसूदन जी, आखिरी सवाल आपसे कि अब बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस के खिलाफ इस मामले को लेके प्रदर्शन करेगी, क्योंकि उनका कहना है अरे कि ये कांग्रेस से कौन से राजनीतिक खिलाफ हो गए? कांग्रेस ने ऐसे क्या कर दिया? कांग्रेस ने वो सत्ता में बीजेपी है, वो बताने वाला है। वो जो सुरेश राठौड़, वो इनका पुराना विधायक है, उसकी बीवी वो विधायक है, खुद वो चुनाव लड़ना चाह रही होगी अभी बीजेपी से। वो इन पे आरोप लगा रही है। इसका मतलब है कि जो संगठन के अंदर, उनके संगठन के अंदर होता है, उसी आदमी को ये सब चीजें पता होती है। हमें भी कुछ ना कुछ अपने दल के बारे में तो पता होगा। जिन लोगों से हम रोज का उठना बैठना, हम किसी न किसी लोगों पर हम भी जानते हैं कि कौन किससे बात करता है, कौन किससे। ऐसे ही उनके साथ है। वो बड़े पद पे है, वो जो विधायक है, उनके सामने ऐसे खुल के बात होती है, इसलिए उनको सब कुछ पता है। इसलिए वो आज पोल पट्टियां खोल रही है। जब तक उनका संबंध बिल्कुल ठीक था तब तक सब छुपा हुआ था। आज उनके बीच में थोड़ा कलेश हुआ तो उन्होंने उसने अपने ऑडियो और जब वायरल करना शुरू कर दिया है। यही है बात।